हेलो मेरे लिटिल ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, सत श्री अकाल। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट फास्ट में। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तंदुरुस्त हैं? आज हम नया सेशन लेके आए हुए हैं। रीजनिंग का टॉपिक है। मैथ का क्लास तो देखिए बहुत अच्छा लगा आप सभी को, अच्छा प्यार दिए। अब हम रीजनिंग का टॉपिक लेके आए हुए हैं। उसके बाद आपको सभी को बताया जाएगा समय कि कब से स्टार्ट होने वाला है और कब से रेगुलर चलेगा। तो आप लोग जोर शोर से इस चैनल से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए फटाफट सबको। फटाफट शेयर कीजिए। आज का चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग पढ़ेंगे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग, जो कि सिमुलतला, सैनिक और नेत्रहाट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न हमेशा हर साल आता है। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। अक्षर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, एबीसीडी के बारे में। यहाँ पे कुछ लॉजिक है जो कि याद रखना है आप सभी को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आप लोग के सामने, देखिए ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है जो कि याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाता है। एबीसीडी तो आप लोग पढ़े हैं। ए से लेके जेड तक में 26 लेटर होता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अब उसी लेटर को याद रखना है। समझ गए? उसी लेटर को याद रखना है। जैसे ओ बोले कितना नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। इसे करके याद रखना है। समझ गए? याद रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो गड़बड़। टी मतलब 20, T20 अभी सब याद करवाते हैं हम। देखिए ए बी सी डी एफ एच आई जे के एल एम एन ओ आर एस टी टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इतना ही होता है। बस इसी को अब माइंड में सेट करना है कि जब पूछेंगे तो फटाफट जवाब आना चाहिए कि ई के नंबर पे आता है, पी के नंबर पे आता है, क्यू कितना नंबर पे आता है। ये सब अगर याद रहा आपसे तो समय का बचत होगा और आप लोग बहुत अच्छा से क्वेश्चन कर पाइएगा। बचपन में हम लोग पढ़े थे एबीसीडी और आप लोग भी पढ़े हैं। तो एबीसीडी का सही में यूज यहाँ पे है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में है। क्यों एबीसीडी हम लोग पढ़े थे वो आज आप सभी को पता चलेगा कि एबीसीडी यहाँ के लिए पढ़ा गया था। तो एबीसीडी आप हल्के में नहीं लीजिएगा। एबीसीडी से संबंधित अनेक प्रकार का क्वेश्चन बनता है कोडिंग डिकोडिंग में, हर एक प्रकार का। इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो एक हम शॉर्टकट लिख रहे हैं जो कि ट्रिक के रूप में, ध्यान रखिएगा। ए ओ टी वाई, इजोटी, EJOTY, इजोटी। इजोटी को याद रख लीजिएगा आप लोग, फटाफट आपसे याद हो जाएगा बीच का लेटर। जैसे देखिए ई कितना नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। जे कितना नंबर पे आता है? 10 नंबर। ओ कितना नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। टी कितना नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। वाई कितना नंबर पे आता है? 25 नंबर। ये आपको बस ये लाइन याद रखना है। बीच का लेटर ऑटोमेटिक गिना जाएगा ओनली। समझ गए? जैसे ई बोले, ई याद हो जाना चाहिए 5 नंबर पे। जे 10 नंबर पे आता है। ओ 15 नंबर पे आता है। टी टी को याद रखिएगा 20 नंबर पे। क्यों? T20 20 20 होता है। T20 20 याद रख लीजिएगा। टी 20 नंबर पे आता है। समझ गए? टी हो गया आपका 20 नंबर पे आता है और वाई हो गया 25 नंबर पे। इसका बीच का लेटर तो आप लोग काउंट कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं? जैसे कि हम बोले क्यू, क्या बोले? क्यू, क्यू से पहले क्या आता है? ओ आता है। ओ 15 नंबर पे। ओ पी क्यू यानी कि 17 नंबर पे आ गया। फटाफट काउंट हो जाएगा। इसलिए ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, फटाफट बनेगा। अन्यथा दिक्कत होने वाला है। बात समझ में आ गया? इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखने के लिए लॉजिक भी हम याद दिए, EJOTY, बस इतना याद रखिए, सारा याद आपको हो जाएगा। जैसे कि टी है, भी बोल दिया कि भी कितना नंबर पे आता है, तब टी तो हम जान गए 20 नंबर पे। टी क्यू भी, दो गो आगे लेटर करना है, 22 नंबर पे आता है। फटाफट बन जाएगा। इसीलिए इसको याद रखिए। 4 लेटर तो सबको याद ही रहता है, A B C D 4 नंबर पे।
ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, तो ई आपको याद करने दिए 5 नंबर पे। सारा लेटर बीच का सब याद हो जाएगा। क्या होगा कि ये नहीं होगा? फटाफट बोलिए। तो आप लोग बताइए पी कितना नंबर पे आता है, फटाफट बोलिए कमेंट में। पी कितना नंबर पे आता है? ओ आ गया 15 नंबर पे, ओ के बाद होता है पी, पी 16 नंबर पे। बहुत अच्छा, करते हैं आगे। ये बात समझ में आ गया आपको? दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है, ए बी सी डी का उल्टा क्या होता है। हर एक चीज का उल्टा विलोम होता है, तो ए बी सी डी का भी उल्टा होता है। तो ए बी सी डी का उल्टा हम समझते हैं, यहां देखिए। ए बी सी डी एफ एच आई ए एल एम, एम तक जाना है। उसके बाद कुछ नहीं करना, इसका जस्ट उल्टा लिख देना है, यही उल्टा हो जाएगा। कैसे लिख देना है वो बता देते हैं। एम के बाद आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू ई डब्लू एक्स वाई। ये आपका उल्टा एबीसीडी हो गया। अब इसको याद कैसे रखना है ये बात समझिए। अभी हम लिखने सिखा दिए, बनाने आपको सिखा दिए, लेकिन इसको माइंड में सेट रखना है कि एल का उल्टा क्या होता है, ओ होता है। भी का उल्टा क्या होता है, ई होता है। ऐसे याद कैसे रखेंगे? जे का उल्टा क्या होता है, क्यू होता है। जे का जी का उल्टा क्या होता है, टी होता है। ये सब माइंड में सेट रखना है। जिस प्रकार से हमको सेट है उसी प्रकार से आपको सेट करवा देंगे अभी हम। बस उल्टा एबीसीडी याद रखना है। ए का उल्टा जेड होता है। कैसे याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है। किस किस प्रकार से बनता है वो आपको हर एक क्वेश्चन समझाया जाएगा। और आप लोग कोई भी चैप्टर उठा लीजिएगा, कोई भी बुक का, इस चैप्टर मतलब कि कोई भी बुक से ये चैप्टर उठा लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन एग्जाम तक का जितना क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ ही हम कराते हैं। और आपको रिवीजन के तौर पर प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा समझिए इसे। देखिए कैसे याद करना है वो हम सिखा देते हैं आपको। पहली बात, 3 लेटर तो ऐसे याद हो जाना चाहिए। ए का उल्टा क्या होता है, जेड। बी का उल्टा क्या होता है, वाई। सी का उल्टा होता है, एक्स। इतना याद रखिए। अब हम एक लेटर लिख रहे हैं, ट्रिक। वो ट्रिक क्या कहता है ये बात समझिए। उल्टा एबीसीडी याद रखने का तरीका। उल्टा एबीसीडी याद रखने का ट्रिक। वो ट्रिक क्या है मेरे प्यारे छात्रों? वो ट्रिक क्या है समझिए। कुछ नहीं करना है, बस आपको एक लेटर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लेटर है, LOVE, लव। लव का मतलब आप सभी को पता है। लव का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है। लव का मतलब फटाफट बताइए कमेंट में, लव का मतलब क्या होता है। हम हर एक चैप्टर को ऐसे इंजॉयमेंट के तौर पे पढ़ाएंगे आप सभी को। लव के इतना बढ़िया बढ़िया देंगे कि बनाया हुआ है, अच्छा शब्द बनता है और आपको मजा आएगा। लव, एक लॉजिक हम निकाले, लव। लव से आपको 2 लेटर फटाक से याद हो गया। देखिए कैसे। लव में अगर ध्यान रखिएगा आप लोग, तो एल जो है, एल का उल्टा क्या दिखेगा आपको, ओ दिखेगा, मतलब अपोजिट। एल का उल्टा ओ। और ही का उल्टा ई। ही का उल्टा ई, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एल का उल्टा ओ। एल का उल्टा ओ। ओ का भी उल्टा क्या होगा, एल होगा। याद रखिएगा ध्यान में कि अगर एम का उल्टा एन है तो एन का उल्टा भी क्या है, एम है। सब एक दूसरे के विपरीत है। ये बात आपको माइंड में सेट रखना है सर। समझे कि नहीं समझे? जब एम का उल्टा एन हो सकता है तो एन का भी उल्टा एम हो सकता है, इसलिए हम दोनों ओर एंगल कर देते हैं।
बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट अगर तैयार कर दिया आप सभी का, क्वेश्चन कौन पूछता है, क्वेश्चन तो यूं ही बन जाएगा। मैथ का सेशन में हम आपको दिखाए थे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर किए, क्वेश्चन बनना फटाफट स्टार्ट। एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, आपका सारा बेसिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा यूं, ऐसे ही उड़ाइएगा, कहिएगा और क्वेश्चन दीजिए सर, और क्वेश्चन दीजिए, फटाफट बोलिएगा आप लोग। तो वही बता रहे हैं। तो लव एक लेटर याद रखना ना, रख लेना है, लव क्या याद रखना, लव। लव याद रखे तो एल का उल्टा ओ, तो ओ का उल्टा एल, भी का उल्टा ई, तो ई का उल्टा, याद हो गया, फटाक से याद करवा दिए। अब आप लोग नाम सुने होंगे, गांधी सेतु पुल माना जीटी रोड, जीटी रोड का नाम सुने हैं, गांधी सेतु सड़क पुल, जीटी रोड उसको कहते हैं शॉर्ट में जीटी रोड। क्या कहते हैं, जीटी रोड। याद रख लीजिएगा जीटी रोड, क्या याद रख लेना है, जीटी रोड। तो देखिए यहां से क्या याद होगा आपको, जीटी रोड बोले, मेरा लेटर सुनिएगा कितना हम लिखेंगे, याद रखिए, जीटी रोड, जी का उल्टा टी, देखिए यहाँ फटास, टी का उल्टा टी, तो टी का भी उल्टा क्या हो जाएगा, जी। बात समझ में आ गया। आज क्वेश्चन करेंगे भी और थोड़ा थ्योरी भी समझ लेते हैं बढ़िया से, बारीकी से। आपका 2 क्लास में हम ये चैप्टर को समाप्त कर देंगे, बस आप लोग बारीकी से बने रहिए, एकदम खतरनाक तरीके से समझाने वाले हैं। याद हो गया। अब याद रखना है आपको जलेबी कचौरी, क्या याद रखना है, जलेबी कचौरी। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं, जलेबी कचौरी, क्या बात है, मुंह में पानी आ गया ना। जलेबी कचौरी, जे से जलेबी, क्यू से कचौरी, तो जे का उल्टा हो गया क्यू, और क्यू का उल्टा हो गया जे। यहां देखिए जलेबी कचौरी, जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे। ये बात याद आया, सेट हुआ। अब बोलेंगे हम लोग हाई स्कूल, क्या बोलेंगे, हाई स्कूल, एच से हाई, एस से स्कूल, एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच, यहां देखिए एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। हो गया क्या, हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं ना। देखिए कितना लेटर सिखा दिया आपको, लब में सिखाए एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, तो ई का उल्टा भी भी, ओ का उल्टा भी एल सिखा दिए। जीटी रोड सिखा दिए, जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी। जलेबी कचौरी सिखा दिया आपको, जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे। हाई स्कूल आपको समझाए, एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। क्या कोई दिक्कत यहां तक में, यहां तक में कोई दिक्कत हुआ, अरे कोई दिक्कत तो हुआ यहां तक में, नहीं न हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए याद करते हैं हम लोग, पहले देखिए कौन कौन याद कर लिए हैं, ये बात याद रखिए। जलेबी कचौरी याद कर लिए, हाई स्कूल याद कर लिए, जीटी रोड याद कर लिए, उसके बाद ई भी याद कर लिए, उसके बाद एल वाला भी याद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना लेटर को याद करना है, यही ना यही नहीं याद करना है। देखिए कैसे उंगली पे याद करवाते हैं फटाफट। अब एक बात याद रखिए, अभी हम बोले कि ए का उल्टा जद, ए का उल्टा जड, आजाद याद रखिए, आजाद, ए का उल्टा जड, ए आजाद, ए जड, ए जड, ऐसे सेट कीजिए, ए जड आजाद, ए जड। यहाँ ए का उल्टा क्या हो गया, जड, ए का उल्टा जड, याद रहेगा, कोई दिक्कत। अब ये डी डब्ल्यू जो है, डी डब्ल्यू को याद रखेंगे दिल वाले, डी डब्ल्यू को याद रखने के लिए क्या करेंगे, वर्ड दिल वाले, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सुने हैं ना गाना तो डी डब्ल्यू का मतलब क्या याद रखेंगे, दिल वाले, क्या याद रखेंगे, दिल वाले। तो डी डब्ल्यू भी याद हो गया आपको, दिल वाले याद हुआ, डी का उल्टा डब्ल्यू और डब्ल्यू का उल्टा डी। याद कैसे करना है कैसे नहीं करना है, हम तो फोटो माइंड में घुसा देंगे ना जबरदस्ती, तब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी, तो ये भी आपको याद हो गया। याद हुआ या फिर नहीं हुआ, ईमानदारी से बताइए फटाफट। याद हो गया। अब कितना घर बच रहा है, 1 2 3 4 5, पांचे घर न बच रहा है। अब देखिए याद रखिएगा कि
बहुत पुराना समय में एक केपी ठाकुर नाम का बाल काटने वाला नाई हुआ करता, समझ गए। केपी नाम का बाल काटने वाला नाई हुआ करते थे, बहुत अच्छा कटिंग करते थे, बहुत अच्छा बाल को कटिंग करते थे। उसके पास इतना भीड़ रहता था कि कोई भी दिन हो उसको उसका दुकान में इतना भीड़ रहता था कि सोचने नहीं है, वो फेमस हो गया था। तो उसको लोग शॉर्ट में बोलने लगा था, केपी के पास बाल कटवाना है। कहाँ जाते हैं भाई बाल कटवाने? केपी के पास। कहाँ जाते हैं? केपी के पास। तो केपी फेमस नाम कर दिया। क्या नाम कर दिया? फेमस, केपी। तो आपको भी माइंड में सेट रखना है कि बाल काटने वाला नाम था केपी। बाल काटने वाला का नाम क्या था? केपी। क्या था? केपी। तो याद आपको आ जाएगा केपी। समझ गए? केपी के का उल्टा क्या आ जाएगा? पी। के का उल्टा क्या आ जाएगा? पी। केपी। माइंड में इमेज सेट कीजिए। जब तक इमेज सेट नहीं ना होगा, नहीं बनेगा, समझे। क्योंकि माइंड को दो भाग में ही बांटा गया है, एक इमेजिनरी भाग इमेज करता है, और एक लिखावट भाग को समझ। इमेजिंग भाग इतना अच्छा से तैयार कीजिए आप लोग, जैसे कि देखिए बात को समझिए। जो गाना कभी नहीं सुने हैं आप, जो सॉन्ग कभी नहीं सुने हैं, अगर वो सॉन्ग डीजे में बजते हुए आपके घर के आसपास से गुजर जाए, तो वो गाना का जो है ना, कम से कम 60% शब्द आपको याद हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें म्यूजिक था, तो आवाज था, तरह तरह का आवाज था। से आप लोग रिलेट करके याद कर लेते। ये पढ़ाई को भी इस प्रकार से हम सेट करने वाले हैं। आप एक बार भी क्लास देखे ना, माइंड में सेट हो जाएगा, समझे हो। एक बार भी क्लास देख लिए, माइंड में आपका सेट हम कर दे फटाक से। बस यही है कि हम गाना नहीं गाएंगे, ना तो धुन सुनाएंगे, बस मेरा अंदाजे अलग है, और आपको याद हो जाएगा। याद हुआ केपी? केपी याद हुआ हो? बोलिए जल्दी फटाफट को कमेंट में। केपी याद हुआ? अब बोलिए, आपको ए का उल्टा जड याद नहीं रहेगा? ए का उल्टा जड, स्टार्टिंग पॉइंट ए, लास्ट पॉइंट जड। ए का उल्टा जड हो गया। जब ए का उल्टा जड हो गया का बी का उल्टा क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। सी का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्स। इतना को तो आपको याद होना ही चाहिए। तो ये तीन घर तो ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। अब बच रहा है आपका क्या? एफ यू बच रहा है, और आई आर बच रहा है। एगो एम एन, लास्ट का एम और एम का उल्टा क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं। एन मतलब मेरा नाम, निगम। क्या होता है? निगम। पहले क्या आता है? एम, उसके बाद क्या आता है? एन। पहले क्या आता है? एम, उसके बाद क्या आता है? एन। एन बोल दीजिए, एम ए एन। ए को हटा दीजिए आगे, बीच से हटा दीजिए। क्या बचा? एम ए एम एन। तो एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एन। याद रहेगा? याद रहेगा? नहीं? याद हो गया फटाक से? अरे याद करवाने में हम एक्सपर्ट हैं। याद फटाफट होता है लेटर, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं आपको। अब यहाँ बच रहा है एफ यू, फ्लोरुक्स। फ्लोरुक्स एक दवाई आता है, फ्लोरुक्स। इसी को याद रखिएगा, फ्लोरुक्स। एफ का उल्टा यू, एफ का उल्टा यू, एफ का उल्टा यू, एफ का उल्टा यू। याद हुआ? एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ। माइंड में सेट हो गया, कोई दिक्कत? उसके बाद आई आर, आयरन। आई आर आयरन, आई आर आयरन। कुछ शब्द है जो कि आपको दे देते हैं, माइंड में सेट रहेगा। आयरन कीजिए। क्या कीजिए? आयरन। आयरन क्या याद? आयरन अगर कीजिएगा तो याद आएगा आई आर, आई आर। आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहां तक याद हो गया? हो गया? फटाफट बोलिए। अब इसको एक बार रिवीजन कर ले फटाक से स्पीड में। चलिए पहले एक बार इसको लिख लीजिए आप लोग, फटाक से। हो गया? अब देखिए हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अभी हम सिखाए आपको ट्रिक, उल्टा एबीसीडी। क्या सिखाए? एल ओ ई, लब। लब का टुकड़ा हम किए क्या? एल का उल्टा दिए ओ, और ओ का उल्टा हो गया एल। ये बात समझ में आ गया? गौर से थोड़ा समझते हुए चलिए, याद हो जाएगा। भी का उल्टा हम बताए क्या होता है सर? ई होता है, और ई का उल्टा क्या होता है? भी होता है। ठीक है, लव।
एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद हम एक बात बताए आपको, एक खंड याद करवा दिए। दूसरा खंड में हम बताए आपको जलेबी कचौरी। क्या बताए आपको? जलेबी कचौरी। जैसे जे का उल्टा क्यू और क्यू का उल्टा जे, जलेबी कचौरी, जलेबी कचौरी। याद रखिएगा, जलेबी कचौरी, जलेबी कचौरी, ठीक है, याद रहेगा, जलेबी कचौरी। कोई दिक्कत? बोलिए न हो, कोई दिक्कत है ना। अगला याद हम करवाए आपको हाई स्कूल। क्या याद करवाए? हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल। एच से हो गया आपका हाई, और एस से हो गया स्कूल, एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एस। करवाए ना आपको याद? करवाए ना। उसके बाद फिर क्या याद करवाए आपको हम? जीटी रोड याद करवाए। क्या याद करवाए? जीटी रोड, रोड का उल्टा हो गया आपका टी, और टी का उल्टा हो गया आपका जी। ये बताए आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थोड़ा सा सर्दी हो गया है, तबीयत हल्का डाउन है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, आप लोग को पढ़ाने में कोई कमी करेंगे तब बताइए। टी का उल्टा क्या हो गया? टी, और टी का उल्टा हो गया जी। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम आपको बताए केपी ठाकुर के बारे में। किसके बारे में बताए? केपी ठाकुर के बारे में। केपी ठाकुर। तो केपी ठाकुर से याद आएगा कि ये नाई था। ये क्या था? नाई था, बाल काटने वाला। केपी ठाकुर। तो के का उल्टा क्या हो गया आपका? पी हो गया, और पी का उल्टा क्या हो गया? के हो गया। यहां तक समझ में आया? उसके बाद क्या समझाए? एन मतलब निगम, एन मतलब निगम, एन का उल्टा क्या हो गया? एम, एम का उल्टा क्या हो गया? एन, क्योंकि ये दोनों साथे आता है, एम एन, एम एन, एम एन। बात याद रहेगा? तो एक हम बताए आपको, एम का उल्टा क्या हो जाता है सर? एन हो जाता है, और एन का उल्टा क्या हो जाता है? एम हो जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उल्टा एबीसीडी देखिए कैसे माइंड में हम सेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद हम एक कहानी अभी आपको बताएं कि आयरन कीजिए। क्या कीजिए? आयरन, आई आर ओ एन। आई से हो गया आपका उल्टा आर, आर का उल्टा हो गया आई। कोई दिक्कत? आयरन याद रखिएगा, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा क्या हो गया? क्या हो गया? आई। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहाँ पे कुछ जो लेटर बच रहा है आपको हम बताए अभी, याद रखना है। ए पहले नंबर पे, तो लास्ट नंबर पे क्या आएगा? जड आएगा। जड का उल्टा भी ए। बी, बी का हो गया वाई, और वाई का हो गया बी। उसके बाद बताएं सी का होता है एक्स, और एक्स का होता है सी, ये होता है। और हम एक अलग से बताए थे डी डब्ल्यू, माने दिल वाले। क्या बताए थे? दिल वाले, दिल वाले। दिल वाले अगर याद रखते हैं तो डी का उल्टा डब्लू, डब्लू का उल्टा डी, सब कहीं ना कहीं मेरा सी। समझ गए? दिल वाले बोले ये फिल्म से संबंधित वर्ड उठाए, दिल वाले। दिल वाले है ना फिल्म, अजय देवगन का और टिंकल खन्ना का, देखे हैं आप लोग? बहुत अच्छा फिल्म दिल वाले, तो याद रखिएगा दिल वाले। दिल वाले में आपका डी का उल्टा डब्लू, और डब्लू का उल्टा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बस इतना आपको माइंड में सेट रखना है, और आपका चैप्टर बनना आसान हो। कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़े आगे, थ्योरी क्लियर हो गया। ये आपका नींव था, पिलर था। ये अगर आपको समझ में आ गया तब क्वेश्चन करना आसान हो गया। देखिए क्वेश्चन फटाफट आते हैं क्वेश्चन। अगर यदि मैंगो को लिखा गया है ओ जी एन, देखिए तरीका क्या है, पहले देखिए कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट इज पावर, एम ए एन जी ओ। मैंगो को क्या लिख दिया? ऊपर नीचे लिख दीजिए आप लोग, ओ जी एन ए एम, यही लिखा है। क्यों ऐसे करके लिखा है, ये बात को समझ। एन बीच में था तो
एन बीचे में रहने दी। ये बात समझ में आ गया। एन बीच में था तो एन बीचे में रहने दिया। उसी प्रकार से अभी सेटिंग कर देते हैं हम। अगला लेटर को किसको निकालना है? जी को। जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स, यही ना है। तो बीच में देखिए यहाँ दो दो चार, दो छो लेटर है, यहाँ दो दो चार। चलिए वैसे नहीं करना है, इसी को पलटाना है। देखिए लास्ट में जो लेटर था वो लेटर पहले दिख रहा है। लास्ट में जो लेटर था वो लेटर पहले दिख रहा है। उसके बाद लास्ट से दूसरा नंबर वाला तो पहले से दूसरा नंबर वाला। सेटिंग समझ गए? उसी प्रकार से लास्ट में जो लेटर है पहले वो नंबर आएगा, एस आएगा, यस या नो। उसके बाद ई आएगा, क्योंकि दो लेटर का तुलना किए, एस और ई, एस और ई, एस और ई सब में दिख रहा है। अब देखिए एन जहां था वहीं रहा, 3 नंबर पे तो 3 नंबर पे। उसी प्रकार पी जहां है वहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद ए ए ए एम एम, यानी कि उल्टा दिया है। क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है। पहले क्या आएगा? ए आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद ए आ जाएगा। यानी कि एस ई पी ए आर जी, एस ई ए आर जी, एस ई ए आर जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 1। समझ में आया लॉजिक आपको? यानी कि कहने का मतलब है लास्ट को फर्स्ट करते हुए गया, इस प्रकार से आप बनाए, इस प्रकार से आपका तुलना कर दिया। तो हम भी यहां कर दिए, लास्ट को फर्स्ट कर दिए। देखिए समझिए, कंप्लीट हुआ। इस तरीका से दिमाग लगाना है, ये तरीका समझिए। बस तरीका अगर समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन बनना इजी हो जाएगा। आज थ्योरी कराए तो आज कुछ क्वेश्चन कर लेते, उसके बाद कल के क्लास में कंप्लीट पूरा ये चैप्टर। पता है 2 क्लास लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एक ही दिन में ज्यादा कंप्लीट करना थोड़ा सा हानि कर जाएगा। क्यों जानते हैं? जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हो जाता है तो वो जहर बन जाता है। क्या बन जाता है? जहर। जहर नहीं समझ गए? जहर नहीं बनना। देखिए ये समझ में आ गया ना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसका जवाब दीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, TARGET। टारगेट, टारगेट को क्या लिख दिया है? RATE। कॉम्बिनेशन देखिए क्या कर दिया। कॉम्बिनेशन में अगर जाइएगा तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है ज्यादा। देखिए 1 2 3, 3 नंबर वाला लेटर फर्स्ट नंबर में दिया, 3 नंबर वाला लेटर किस में दिया है? फर्स्ट में दिया है, तो वही आपको कम करना है। यहाँ क्या दिया है? देखिए BRIDGE, ब्राइट। ब्राइट मतलब चमकीला होता है। देखिए 1 2 3, जैसे सेम प्रक्रिया इसका इससे है वैसे सेम प्रक्रिया इसका इससे ला देना है। बात समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ कैसे 3 नंबर पे आर था, लेकिन यहाँ 1 नंबर पे आर दिख रहा है। तो 3 नंबर पे जो लेटर यहाँ है आई, तो यहाँ 1 नंबर पे दिखना चाहिए, 1 नंबर पे दिखना चाहिए आई। आई 1 नंबर पे दिख रहा है। ऑप्शन में भी देखिए कहीं दिक्कत है? सब जगह ई है, आर है, डी है, यहाँ आई है। देखते के साथ एक गो में फटाक से नहीं बन गया? बना। तो थोड़ा कुछ ऑप्शन पे भी खेला कीजिए। ऑप्शन सब एक जैसा रहेगा तब वहाँ कंप्लीट हल करेंगे। अगर थोड़ा सा भी अलग है तो क्यों नहीं ऑप्शन से ही फुटका देंगे। देखिए कितना देर लगा, कर दिए ना। अगर मान लीजिए पूरा करना है तब क्या करेंगे? देखिए अब यहाँ बात को समझिए। ए 2 नंबर पे था तो ए 2 नंबर पे ही है, आर 2 नंबर पे है तो आर 2 नंबर पे ही रहेगा। आई आर मिल रहा है, आई आर मिला ना, कोई दिक्कत? उसके बाद टी, टी आगे वाला को उठा के दिया है बीच में, तो हम आगे वाला बी, बी को उठा के देंगे बीच में, तो बी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा जी आ गया, जी जहां है तो वही जगह पे है, तो उसी प्रकार डी जहां है वही जगह पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद ई टी, ई टी जैसे के जैसे रह गया तो ई जैसे के जैसे रह जाएगा, और जी भी है ना, जी भी जैसे के जैसे रह जाएगा। देखिए ध्यान से, समझ में आया? आई आर
BDGE। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1% का भी नहीं, समझाते हुए बढ़िया से जा रहे हैं। देखिए अगला, GUN, गन है, ठीक है। गन को क्या लिखा? HVO। उसी प्रकार से आपको बताना है IBU को क्या लिखा। देखिए बात को समझ, जी से अगर ध्यान लगाइएगा, जी के बाद क्या आता है? H, +1 किया। क्या किया? +1। जी के बाद H नहीं आता है, जी के बाद H तुलना किया। उसके बाद यू के बाद क्या आता है? भी आता है। इसमें भी +1 कर रहा है, इसमें भी +1 कर रहा है क्या? यू के बाद भी एन आता है, और एन, एन के बाद क्या आता है? ओ आता है, MNO, ओ आता है। यानी कि यहाँ पे +1 किया, सब जगह +1 किया। उसी प्रकार से हम वही संबंध निकालेंगे, +1 करके बना देंगे। आई है, उसके बाद बी है, उसके बाद यू है, इसको +1 कर करके लिख देते। आई के बाद क्या आएगा? +1 आई जे, क्या आएगा? जे। तो जे कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है सर? सी में दिख रहा है। और कहीं दिखा? एक लेटर मिलाइए ना, आंसर पाइए ना, काहे ज्यादा लंबा कीजिए। अगर आपको बता देते पूरा सीखना ही है तो देख लीजिए, ऐसे स्मार्ट तरीका रखिएगा ना, एग्जाम में समय बचेगा, ठीक है। बी में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? सी होगा। बी में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? सी होगा। यू में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? ई होगा। देखिए डब्लू हो गया है, JCW होगा, यू का उल्टा भी होगा। मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी होगा, क्या होगा? चलिए ठीक है, पूरा देख लिए। तो ये आपका कॉम्बिनेशन, ये आपका राइट आंसर। समझ में आ गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत है ना? इसी प्रकार से लॉजिक लगाना है और आपका बनते हुए चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है? FIRE, फायर। फायर को क्या लिखा है? डी, फायर, फायर है मैं, पुष्पा। देखेगा नहीं, देखे हैं फिल्म? देखे हैं? तय पुष्पा नाम समझ के क्या फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नेम में फायर है, झुकेगा नहीं। देखिएगा फिल्म, बहुत अच्छा लगता है। पुष्पा 2 भी। तो देखिए बात को समझिए, फायर को लिखा है ये, तो अगला क्या कंडीशन कर रहा है वो समझ। शॉर्ट, शॉर्ट को क्या लिखा है? पहले इसका तुलना इससे तो कर ले, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आखिर क्यों ऐसे किया गया है? अब देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, डी से आइएगा 2 लेटर बैक तो एफ मिलेगा आगे। यानी कि डी से इस तरफ से हम गए हैं, किस तरफ से गए हैं? इधर से आए हैं, इधर। यानी कि यहाँ पे +2 क्या हो रहा है? +2। बात समझिए, इस तरफ से आ रहे हैं, इस तरफ, ठीक है। तो बनाने के लिए हमको इस तरफ से इस तरफ जाना होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो हम दूसरा तरीका बता देते आप सभी को। कहिएगा कैसे कैसे कर देते हैं सर? चलिए कोई बात नहीं। चलिए एफ है, अगर एफ में 2 लेटर घटा दे तो क्या दो डी आएगा? DEF, समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ पे -2 लेटर हो, -2 लेटर हो। उसी प्रकार से आई है, आई है, GHI, 2 लेटर माइनस हुआ है, -2 लेटर कर देते। उसी प्रकार से अगर देखिएगा तो आर को अगर देखिएगा, P हो गया, कैसे हो गया? PQR, यानी कि -2 लेटर हुआ है, -2 लेटर। इसी प्रकार से ई को देखिएगा, सी हो गया, CDE, 2 लेटर माइनस में 2, यानी कि माइनस में 2 लेटर घट रहा है, माइनस में 2 लेटर क्या हो रहा है? घट रहा है।
उसी प्रकार से इसको कर देना है सर, एस है, क्या है, SHOT शॉर्ट। इसको 2 लीटर घटाते हैं ना, 2 लीटर घटाते हैं, क्या 2 लीटर, तो एस में 2 लीटर घटेगा तो क्या क्यू आएगा, क्या नहीं आएगा, क्यू क्यू आर तब ना आएगा, एस नहीं आएगा, सी था DE, CDE, समझ रहे हैं, QRS, यहाँ क्या आएगा, क्यू, क्यू आ गया। अब H है, H में 2 लीटर घटा दीजिए आप लोग, H में 2 लीटर घटेगा तो क्या आएगा, फटाफट बताइए, H में घटेगा 2 लीटर क्या आएगा, F नहीं आएगा, F ABCD F H समझे, यहाँ क्या आएगा, F आएगा, यानी कि -2 सब में हो रहा है, -2 सब में हो रहा है, यहाँ भी देखिए मिल रहा है, QF ये नहीं मिला, ये गलत, ये तो नहीं है मिला। अब MMRS, MM भी मिल रहा है, MM भी मिल रहा है, R यहाँ S है, तो लास्ट लेटर जांच लेते हैं, लास्ट लेटर T है, तो T से 2 घटाइएगा तो क्या होगा, अगर R रखते हैं RST तो यानी कि R ही होगा, ST तो ये S तो नहीं होगा, ये होगा A नंबर। लॉजिक भी काम करना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया, यस या नो, फटाफट बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना हो, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर, CHAIR चेयर है, क्या है, चेयर है, चेयर को लिख दिया है FKLU, बस दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। C है, C से F कैसे आया, C से F कैसे आया, C 3 नंबर पे है, C क्या नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो C से पढ़िए CEF, यानी कि 3 लेटर आगे किया, 3 लेटर ना आगे किया है, यहाँ 3 लेटर आगे किया, इस प्रकार से H है IJK 3 लेटर आगे किया है, A में 3 लेटर जोड़ेगा तो D आएगा, आएगा BCD 3 लेटर। उसी प्रकार से I को अगर देखिएगा, I में IJKL 3 लेटर हो गया, इस प्रकार से R में देखिएगा 3 लेटर, क्या हम समझे, 3 लेटर प्लस कर रहा है, 3 लेटर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, 3 लेटर बढ़ा रहा है, तो 3 लेटर बढ़ा के आंसर बता देंगे, यही ना करेंगे। तो टेबल है, क्या है, टेबल, ABLE टेबल, टेबल में 3 लेटर बढ़ाते हैं, टी है यहाँ, टी के बाद 3 लेटर TUVW, क्या आएगा, W आएगा, W आएगा, तो WWW सब जगह है, सेट कर लेते हैं, चलिए कहीं नहीं है, ए से क्या होगा, D होगा, तो WD यहाँ पे मिल रहा है, और कोई ऑप्शन में मिल रहा है क्या, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ऑप्शन पे भी ध्यान लगाइएगा ना, तो फटाफट बनता है। हम इसीलिए करें कि अगर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन 2 अक्षर का निकालिए, उसके बाद ऑप्शन पे कमांड कीजिए, लॉजिक लगाइए ऑप्शन पे, ऑप्शन से ही निकल जाएगा। अभी बोलिए हम इतना निकालेंगे, अब BLE का निकालेंगे तो टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 से 3 सेकेंड, वो तो बच गया, बचा या नहीं बचा ये बताइए आप फटाफट, नहीं तो करके देख लीजिए आप लोग। B है, B से क्या होगा, 3 लेटर BCDE हो जाएगा, उसके बाद क्या है, L है, L के बाद क्या होगा, LMNO होगा, O लिख दिए, उसके बाद क्या है, यहाँ H है, H तो आइए जाएगा, क्या कि EFGH, खत्म, 3 लेटर बढ़ गया, समझे, समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और जो भी इस चैनल से नए बच्चे जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पे वो रणनीति से तैयारी आपका कराया जाएगा कि एक बार में ही तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग नवोदय सिमुलतला सैनिक नेतरहाट सब जगह ज्वाइन हो जाइएगा। क्यों, क्योंकि चैनल का नाम क्या है,
लिटिल ऑफिसर्स बाय खान सर, यहाँ पे तैयारी नहीं कराया जाता, यहाँ पे बस डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराया जाता है। बात समझ में आ रहा है? बस एक बार आप लोग जुड़िए और इस चैनल का लाभ उठाइए। समझ गए? एक बार जुड़िए और इस चैनल का लाभ उठाइए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके अपना रिलेशन में शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और इससे जुड़िए आप लोग। समझ रहे हैं? कहता है ना कि ना देखा आशा तो हसरत रहेगी, जुआ पे हमेशा शिकायत रहेगी। तो इस शिकायत को दूर करने के लिए हजारों हजार की संख्या में आए और मिलकर इस चैनल का लाभ उठाए। तो आप लोग जोर शोर से शेयर कीजिए और सभी को जोड़िए और देखिए इसका क्या रुतबा हम करते हैं और कैसे रिजल्ट देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैट को कैट लिख दिया, क्या बात है। BAT बैट था, इसको कैट लिख दिया, CAT कैट लिख दिया। अगर ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों लेटर को सेम रखा, बस इसको चेंज कर दिया, B को C कर दिया। उसी प्रकार ईस्ट है, EAST ईस्ट है, सब लेटर को वही रखेंगे, खाली E को चेंज कर देंगे। E के बाद क्या आता है? F देख लीजिए। ओ माय गॉड, ये था, इसको ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सबका तुलना वही है सर। AST ईस्ट को क्या लिखा? FAST फास्ट। देखिए ये सेम है, बस एक लेटर चेंज कर दिया है। क्या है? उसी प्रकार से रेट है, RAT रेट। रेट में A और T सेम रहेगा, A और T सेम रहेगा। R से आगे क्या हो जाएगा? S। क्या हो जाएगा? S। तो SAT सेट, SAT कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना?